नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैंने मंगलवार अगस्त 22 के डेटा पर बनाया है। तो शुरू करने के पहले एफआईआई वापस सेल साइड पे और क्लाइंट्स जोर से लॉन्ग साइड पर घुस गए हैं वापस। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स ऑप्शंस फ्यूचर्स के साथ। तो यहाँ में एक छोटा सा एफआईआई का आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल है आज उल्टा। इनफैक्ट फ्यूचर्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो एफआईआई ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया, साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी किया है। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है उनके डेटा पे। डोमेस्टिक इंडेक्स ने खरीदा है आज। प्रॉप डेस्क लॉन्ग किया है, साथ में शॉर्ट कवरिंग, इनका ही एक इकलौता थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा निकला है उनके तरफ से। नेट शॉर्ट अभी कम हो गया उनका। क्लाइंट्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है और फ्रेश शॉर्ट्स, बस इधर तक ही क्लाइंट्स बेरिश है मार्केट में, इतना ही, बाकी सब बुलिश उनके तरफ से। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का ये देखिए, आज फिन निफ्टी एक्सपायरी, कितना बड़ा क्वांटिटी पुट उनका शॉर्ट्स कवर हुआ है और लॉन्ग पुट्स स्क्वायर ऑफ हुए। नेट पुट फिगर अगर आप देखो तो कॉल आज ज्यादा लिया है और कॉल शॉर्ट कम है, बट ओवरऑल फिगर देखिए वापस 1.74 तक वापस जाते हुए दिख रहा है हमें इधर। तो वापस एक बड़ा रेशियो गैप कर दिया उन्होंने यहाँ आकर अपना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीदा 1,16,000 के तरफ, केवल एक हफ्ता बाकी इस सेटलमेंट में, और वो जैसे बढ़ रहा है और पुट खरीदने, कोई प्रॉफिट बुकिंग अभी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के साइड से नहीं। मतलब प्रॉप डेस्क जो न्यूट्रल थे, कल देख सकते हो आप, बहुत नॉमिनल नेट फिगर चेंज था, आज मेगा बेरिश होके गए हैं। 1,38,000 का उनका नेट शॉर्ट करा है, बल्कि क्योंकि ये 1 लाख का फिन निफ्टी उनका आज एक्सपायर हुआ है लॉन्ग में। सामने से पुट भी काफी एक्सपायर हुए लॉन्ग और कवरिंग वाले, बट ये फिगर नेट उनका वापस पेरिस साइड में चला गया। तो ये जो 2 दिन हमने डेटा देखा था एफआईआई का और प्रॉप डेस्क का बुलिश, वो फिन निफ्टी को लेके ज्यादा था। बैंक निफ्टी निफ्टी को लेके अभी उनका डेटा वापस बेरिश होते। क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स मार्केट में कल मंडे क्लोजिंग में न्यूट्रल गए थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों साइड हैवी शॉर्टिंग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज को लेके। अब वो गए हैं मेगा बुलिश। इवन दो कॉल साइड उनका 1,10,000 शॉर्ट है, ये हम बोल सकते हैं इसमें बहुत क्लाइंट्स है जिनका 1:2 है, किसी का 1 है। तो 1 लाख, क्योंकि सामने से जो पुट शॉर्ट निकल के आया है 5,80,000, ये दर्शाता है कि क्लाइंट्स सुपर बुलिश है मार्केट को, वीकली इंडेक्स ऑप्शंस को इस समय लेके। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो, क्योंकि मैंने बोला ये डेटा को देख के कि एफआईआई बेरिश है, एक बार मन में आया कि उन्होंने सिर्फ ये काटा है, कोई नया पुट एडिशन नहीं किया। पर फिर हम फ्यूचर्स की ओर देखते हैं तो यहाँ पर भी वही दर्शा रहा है हमें कि वो लॉन्ग किया है, सामने से डबल शॉर्ट करके गए यहाँ पर। तो ट्रेंड उनका वही है, बेरिश साइड में ज्यादा दिख रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्ग भी किया है, उससे 1/3 क्वांटिटी शॉर्ट भी ऐड हुआ। प्रॉप डेस्क ऑलमोस्ट 1:1 लॉन्ग शॉर्ट पूरा। क्लाइंट्स का भी वही है, ऑलमोस्ट 1:1, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है नेट फिगर में किसी भी पार्टिसिपेंट से। एफआईआई का भी नहीं है, डीआईआई का भी नहीं है। सब आज इंडेक्स में बिजी लग रहे थे पूरे दिन, सब क्लाइंट्स और सब पार्टिसिपेंट। एफआईआई की बात करें जाने के पहले एक फ्यूचर्स का डेटा चेक कर ले हम लोग। तो फ्यूचर्स में 5 दिन के लास्ट ओआई चेंज में ये रहे हर पार्ट सेक्शन के, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर एक चीज याद रखिएगा, 5 ट्रेडिंग सेशंस में कभी कभी स्टॉक अपना टारगेट फुलफिल कर देता है या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना ज्यादा है इन 5 सेगमेंट्स में, 5 दिनों के, तो कहीं आपको कोई स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है अप या डाउन। वो आप स्टडी करें, पर ट्रेड करने के पहले रिस्क मेजर कर लें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। पुट कॉल रेशियो वही धीरे धीरे एक ही जगह चिपका हुआ, मूवमेंट ही नहीं, 1.059, बहुत नॉमिनल चेंज।
कोई चेंज नहीं आ रहा है पुट कॉल रेशियो में, दोनों साइड से इतना स्क्वीज है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखा पा रहे वो ट्रेंड को लेके इस सब। स्टॉक ऑप्शंस एफआईआई का पुट अनवाइंडिंग ज्यादा है, एक और डायरेक्शन, क्योंकि पुट बाइंग है, सामने से शॉर्ट कवरिंग किया है उन्होंने पुट में, तो ये एक और स्लाइटली बेरिश है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है बट स्लाइटली बेरिश है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने देखिए एक हफ्ता बाकी है सेटलमेंट में और कॉल्स लिखा है बस। ये शाइलॉक द जू और मदर इंडिया के सुखी लाल है, सिर्फ इनको प्रीमियम खाना है नॉन स्टॉप इधर। 1,79,000 पहुंचे। प्रॉप डेस्क की बात करें तो ये यहाँ पर कॉल बाइंग है, कॉल शॉर्ट कवरिंग भी है उनका, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से, वो ज्यादा। और नीचे में पुट उन्होंने ऑलमोस्ट डबल शॉर्ट किया है लॉन्ग के जगह, तो 1:2 जैसा स्प्रेड पुट साइड में, कॉल साइड में बाइंग है, थोड़ा वो बुलिश है उनका। क्लाइंट्स का आज दोनों साइड से अनवाइंडिंग कवरिंग हुआ है और पुट बाइंग हुई है क्लाइंट्स, तो ये एक और बेरिश स्टैंड लिया है क्लाइंट्स ने, एक फ्यूचर्स में लिया है क्लाइंट में, इंडेक्स फ्यूचर्स पर, और यहाँ पर आके लिया स्टॉक ऑप्शंस में। बाकी सब जगह क्लाइंट्स बुलिश ही बुलिश है, खास करके वीकली ऑप्शन। चलिए एक बार अब झलक लगाते हैं चार्ट्स पर और ऑप्शन चेन पर जाने के पहले डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉट बाय शॉट, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। आप इन्हें देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पर डिसीजन कोई भी अपना ट्रेड ले, पूरा स्टडी करें और रिस्क को जरूर मैनेज करें ट्रेड के हिसाब से। फिन निफ्टी जैसे मैंने लास्ट दो वीडियोस में समझाया था कि ये साइडवेज था और ये ब्रेकआउट ड्यू था या ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट अच्छा हुआ, और आप देख सकते हो लास्ट 2 दिन में कितना मस्त ग्रीन कैंडल बना है, एकदम स्मूथ रैली मिली है इधर बायर्स को। और मैंने ये भी दर्शाया था, अगर आप याद हो अगर आपको, कि फ्राइडे के डेटा में कि आईवीज मिड कैप सेलेक्ट में बहुत ज्यादा था कंपेयर टू निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो वो भी एक सिग्नल था कि कोई ट्रेंडिंग मूव की अपॉर्चुनिटी बन रही थी उस समय मार्केट में, तो जो कॉल बायर रहे होंगे उनको अच्छा प्रीमियम मिला होगा। इसमें कल एक्सपायरी है वीकली, तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अब 8650 का हो गया। यहाँ जहां से ब्रेकआउट हुआ, ये जब तक सपोर्ट है काफी दूर है, आई अंडरस्टैंड, बट मूवमेंट भी उतना बड़ा है, पर उसके पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो इस समय 8850 पर है, वो भी काफी ऊपर है इस समय, डबल ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट 60 पॉइंट दूर है, रेजिस्टेंस 120 पॉइंट दूर है इस समय, न्यू टेरिटरी पर है, ऑल टाइम हाई पर है, तो उस हिसाब से काफी दूर का रेजिस्टेंस मेरे लिए निकल के आया है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन चेन हमें क्या बता। तो इसके ऑप्शन चेन में देखिए, जो कल की एक्सपायरी होने वाली है, ये बल्क एडिशन आज है क्योंकि रैली इतना स्ट्रांग हुआ है, तो आज ही आया है इसमें। नीचे के इसमें यहाँ पर 8600 पर हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइटर का, यहाँ पर भी वो दिख रहा है हमें कंसोलिडेशन, इवन दो प्रीमियम ये बहुत कम है, तो राइटर सब इधर मौजूद है इस लेवल पर। नीचे बायर है अपना प्रीमियम मार्जिन एडजस्ट करने के लिए उसका। कॉल साइड में देखें तो सरप्राइजिंगली इतना हैवी मूवमेंट, ये देखिए कॉल बुकिंग हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, कल एक्सपायरी है, और यहाँ पर राइटर है 8700 पर उसका, अभी भी राइटर अपसाइड में, फ्रेश राइटिंग है 8750, यहाँ पहले से कंसोलिडेशन पर राइटर 8800 पर राइटर खड़ा है। मेरे लिए तो रेजिस्टेंस काफी ऊपर है 8850, और नीचे सपोर्ट 8650 है, ये लंबा रेंज हो गया इस बार क्योंकि ट्रेंडिंग है, क्लोज इनफ अपसाइड, खास करके रेजिस्टेंस साइड में इतना क्लोज हम नहीं रख सकते हैं उसको। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए, वो है 8650, उसके नीचे 8575, रेजिस्टेंस 8775, उसके ऊपर 8850। चलिए अब एक झलक लगाते हैं फिन निफ्टी पर।
तो फिन निफ्टी, जैसे कि मैंने कहता है कि ये सीता और गीता, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों एक जैसे हैं। और आज हमने देखा एक्सपायरी के लास्ट आवर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया। लास्ट 2 आवर में आप देख सकते हो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया। बेस लाइन सपोर्ट को टेस्ट किया 3:15 बजे, लास्ट 15 मिनट में उसके नीचे जाके बंद हुआ है। तो कल मेरे हिसाब से 19,500 बहुत क्रूशल रहेगा। अगर 19,500 के नीचे स्लिप होके बिलो सस्टेन करने लगता है, तो शायद ये जो लेवल संभाल के रखा था फिन निफ्टी ने, वो शायद क्रैक होने की चांसेस है। क्योंकि जो रिकवरी आया है उसमें उतनी कन्विंसिंग फिलहाल वो नहीं दिख रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिला है इसमें, नहीं वो। बिकॉज आप देखो तो मूवमेंट भी ऐसे ही साइडवेज जैसा ही रहा है इसका। और अगर आपको फिन निफ्टी का याद हो, जो मैंने दिखाया वो अप ट्रेंड में साइडवेज था, ये डाउन ट्रेंड में साइडवेज बन रहा है। तो जो पैटर्न समझते हैं या जो जिनको सीखना हो, तो ये एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं बेरिश फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर है। कंफर्म नहीं है बट फिलहाल है। और अगर 19,500 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो फिर निफ्टी प्रेशर में आ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। और अगर हमें ऊपर की बात करनी है कि नहीं, ये एक्सपायरी एडजस्टमेंट था और फिर निफ्टी 19,500 संभाल लेगा, अपसाइड की तरफ निकलता है, तो 19,600 पर रेजिस्टेंस है। ये क्लाउड एंट्री जो इचिमुकु का आवरली क्लाउड है, इसके ऊपर अगर कैंडल्स फॉर्म होके सस्टेन होने लगते हैं, तब यस हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा कंसोलिडेशन का फेज बन गया और ये अपसाइड निकलने की फिर कोशिश करेगा उस हिसाब से। तो ये पैटर्न थोड़ा डरा रहा है मुझे इधर। प्लस ये क्योंकि लास्ट 1 आवर की जो सेलिंग है 2 आवर्स की, वो थोड़ा सा वैसे दिखा रहा है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं कि क्या वो भी हमें यही सिग्नल दे रहा है। तो कल से इसमें नई एक्सपायरी और ऑलरेडी देखिए 19,500, जो एक साइकोलॉजिकली ऐसे ही इस स्ट्राइक में हमें ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। बेस के ऊपर एडिशन है, नीचे में बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ यहाँ है फिर सीधा 19,400 पर 90, सब आज के एडिशन है ये पहले से है 19,200 उस पर एडिशन आज हुआ है। तो एक 19,200 और एक 19,500 बेस के ऊपर एडिशन दिख रहा है मुझे। एक इन द मनी देखिए, एट द मनी राइटर, ये बट आज के हैं सब, जिन्होंने आज एंट्री किया इधर पर। कॉल साइड में बात करें तो ये भी देखिए आज एंट्री हुआ है सारा फ्रेश, ये पहले का एंट्री है। उस पर एडिशन 19,700 पर किया जा रहा है। ऊपर में यहाँ पर भी पहले से है, नया एडिशन नहीं है ये। एडिशन माना बेस पर एडिशन हो रहा है, ये भी बेस पर एडिशन हुआ है। तो कॉल साइड में क्योंकि फर्स्ट डे है, इतना वॉल्यूम नहीं दिखेगा हमें कल आज उनमें, तो इस तरीके का एडिशन हो रहा है। और जैसे मैंने बताया 19,500 600 ये एक बैटल जोन है, जहां डिसाइड होगा नेक्स्ट बड़ा मूव कौन से साइड आएगा। इनफैक्ट इन द मनी भी दिख रहा है हमें इधर भी थोड़ा एडिशन होते हुए। तो कल के लिए आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं फिर निफ्टी के लिए, वो डाउन साइड में 19,400 और उसके नीचे 19,250 है। रेजिस्टेंस 19,700 और उसके ऊपर 19,850 निकल के। चलिए अब चलते देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी हमें क्या होता है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो बिकॉज सीता और गीता, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो डिप आया लास्ट 2 आवर्स में, ये उसका इम्पैक्ट है। पर ये बेस लाइन के ऊपर मैनेज होके बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो कल के लिए मेरे हिसाब से ये जो लेवल है 43,850, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बिकॉज हर बार देखिए 850 के पास कैंडल बंद हो जाता है, ड्रॉप बंद हो रहा है 850 के ऊपर, 850 जोन में जाके कैंडल अपने आप को कैसे भी करके उसके ऊपर या उसके इर्द गिर्द बंद कर रहा है। तो ये 850 इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होने लग जाएंगे सस्टेन करने, तो प्रेशर में आ जाएगा वापस बैंक निफ्टी। और इसमें भी अगर आप देखो जो रिकवरी आई है वो बहुत ज्यादा
बुलिश नहीं है। अगेन इसमें भी उस तरीके का ही बेरिश फ्लैग स्ट्रक्चर जैसा अपीयरेंस दे रहा है इस समय। कंप्लीटली रेडी नहीं है बट है, एक बेरिश फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसमें। रेजिस्टेंस की बात करें कि यस ये लेवल अगर बुलिश है, मार्केट ग्लोबल क्यूज यहाँ पर कोई क्यू ऐसा आता है, मार्केट स्ट्रांग होने लगता है, तो 44,100 वो जब तक अब है तब तक इसमें कोई अपसाइड मूवमेंट मुश्किल है। 44,100 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो मैं बोलूंगा कि यस ये पोटेंशियल है अपसाइड निकलने का, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे इसमें होना। चलिए इसकी ऑप्शन चेन एक बार देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर देखें तो ये देखिए 43,900, इसमें पुट राइटर ने एग्जिट लिया है आज जाके। थोड़ा सा तो, और देखिए एडिशन बहुत पुअर क्वांटिटी है, बहुत को। इनफैक्ट 43,600 में भी राइटर को कॉन्फिडेंट नहीं है, नीचे 43,200 100 इतना लो प्रीमियम है, वहां पर भी हमें ये तो एक्चुअली जो जो जिन्होंने बेरिश ऑल्टरनेट बोल के खरीदा होगा लास्ट फ्राइडे को या कल कल सुबह, उनका ये अनवाइंडिंग भी हो सकता है लॉन्ग वालों का। बट कि उनको जो प्रीमियम उनका स्टॉप लॉस ट्रेल लग गया वैसा भी हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यस ये वॉल्यूम ही नहीं है पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में। 44,000 देखें तो यहाँ पर भी एडिशन है, अंदर में भी हमें काफी बायर दिख रहे हैं जो टिपिकल एफआईआई होते हैं, इन द मनी बायर्स। कॉल साइड देखें तो सिर्फ अनवाइंडिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट जो बाउंस आया 2 दिन का 3 दिन का, उसमें हमें ये अनवाइंडिंग दिख रहा है। और कॉल साइड में इन द मनी यस 43, इतना ज्यादा एडिशन नहीं है, बट अपसाइड में उसके ऊपर देखो तो कॉल के पुट साइड कंपेरेटिव काफी ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बट है। 44,100 पर है, उसके ऊपर अगेन वॉल्यूम में दम नहीं है बट बेस पर एडिशन हो जा रही है इस साइड भी। तो डेटा थोड़ा सा माइल्डली बेरिश भी है ऑप्शन का इसका। और जो मैंने लेवल बताया आपको 43,850 और 44,100, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए डायरेक्शन ट्रेड। उस हिसाब से मैं खोजूंगा बैंक निफ्टी में इस समय। चलिए एक बार अब इसको जाने के पहले सॉरी, आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आए हैं, वो सपोर्ट है 43,650, उसके नीचे 43,350, रेजिस्टेंस 44,325, उसके ऊपर 44,650। चलिए लास्ट में आप निफ्टी की चार्ट्स को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी में जो हमने बाउंस देखा है लास्ट 2 दिन, ये फ्राइडे का जो दोजी कैंडल है, मंडे, और ये बुलिश क्लाउड के कारण था कि ये इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं करने देता है अंदर, इचिमोकू का बुलिश क्लाउड। तो ये परसिस्ट करते गया ऊपर, बट जो इसका अप मूव आया है उसमें अभी तक उस काइंड की कॉन्फिडेंस या एक जो बुलिश कैंडल हमें कोई अच्छा दिखे तो एक ये है, और बस ये है। बाकी सब कैंडल्स में इतना कोई स्ट्रेंथ और एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है फिलहाल हमें। और अब जाके आज की हाई पर रेजिस्टेंस से वापस थोड़ा सा, बिकॉज बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का वेटेज हो जाता है उन स्टॉक्स का निफ्टी पर, उसके कारण हमें थोड़ा सा एक डाउन मूव भी देखने को मिला। तो कल के लिए जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 19,350। 19,350 जब तक है तब तक निफ्टी कोशिश करेगा बाकी सब पार्टिसिपेंट्स और रिलायंस आईटी स्टॉक्स को लेके कि इसको अपसाइड में थोड़ा संभाल ले। और अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्रेशर में आ जाएगा बैंक निफ्टी, निफ्टी सॉरी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 19,475 पर है मेरे हिसाब से। ये जो लेवल है 475 का, इसके ऊपर ही अगर सस्टेन करके कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा तभी कुछ, ये जो वीकनेस, ये जो इतना स्लगिश राइज आया है निफ्टी में,
तब वो बंद होके हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स मेरे हिसाब से फिर देखने को मिलेंगी, नहीं तो थोड़ा डाउट है मुझे उस बात को लेके। चलिए इसका अब ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं। तो निफ्टी का अगर हम देखें तो इसमें हमें वो बैंक निफ्टी की तरह पैनिक है। 19300 पर है, देखिए 300 राउंड फिगर, इसमें एंड ऑफ द डे नेगेटिव हो गया ये जाके। जो पूरे दिन में, जब मुझे एक बार मुझे याद है मैं जब चेक कर रहा था, करीबन 2 लाख प्लस एक बार वो आया था, इनफैक्ट सॉरी 20 लाख प्लस था। वो शायद इंट्राडे वाले राइटर और बायर सेलर थे जो करके गए, बट ओवरऑल नेगेटिव में घुस गया ये। माना राइटर को आज कॉन्फिडेंस ही नहीं कि कैरी फॉरवर्ड करके कल प्रीमियम मेल्ट का सोचे 19300 पर। और उसके नीचे है एडिशन, आप देखो इसमें फिर भी कॉन्फिडेंस है ऑप्शन राइटर को, जो बैंक निफ्टी में मिसिंग है। यहाँ एक 19950 बहुत ना के बराबर प्रीमियम, उसे हम छोड़ देते हैं, कंसिडर नहीं करते। बट अगर आपका देखें तो यहाँ पर एडिशन है, यहाँ से यहाँ तक हमें थोड़ा एडिशन देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट हुआ है 19300, 19200 है, एडिशन है। बट जिस तरीके का नॉर्मली रहना चाहिए एक साइडवेज ट्रेंड में, वो मिसिंग है। 19400 की बात करें तो यहाँ तक एडिशन है, देखिए इतना हाई हुआ है, यहाँ एडिशन अंदर इन द मनी पुट वाले प्रॉफिट बुकिंग होते हुए, ये भी एक छोटा सा बुलिश सिग्नल। यहाँ देखिए कॉल बायर सब आउट हो गए, प्रॉफिट बुक कर लिया, आउट हो गए। यहाँ हम देख सकते हैं राइटिंग ऑल द वे यहाँ। ये देखिए एडिशन 19400, ऑलरेडी बेस बेस के ऊपर जबरदस्त एडिशन 19400। यहाँ पर उतना नहीं है, बट जितना 400 और 450 पर है कंपैरेटिवली एडिशन, आप देख सकते हो। अगर मैं एक बार क्लियर करता हूँ, इस साइड में नीचे 150 200 पर है एडिशन, जिसका प्रीमियम देखिए कितना लो है। और कॉल साइड में राइटिंग देखिए कहाँ है, यहाँ, जिसका प्रीमियम आप देख सकते हो कैसा है। तो डेटा ऑप्शन का आज पूरा दिन क्वाइट था मार्केट, कुछ कोई भी एंगल से 2 बजे तक बेरिश सिग्नल नहीं दे रहा था हमें, 1:30 2 बजे तक। पर ये लास्ट 2 घंटों में इन्होंने पूरा क्वाइटली ये डेटा चेंज किया है, पूरा राइटिंग के उस हिसाब से करके गए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से जो डेटा का, जो कल का इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो है 19250, उसके नीचे 19100। मेरा जो इनिशियल है वो है 19350, मतलब उसके नीचे शायद हो सकता है ये लेवल टेस्ट हो या नहीं भी हो, बट उसके नीचे अटेम्प्ट रहेगा उस लेवल को टेस्ट करने का। अपसाइड में 19550 और 19665, 675 सॉरी, वो 19475 के पहले डाउटफुल है मेरे लिए। उसके ऊपर ही, क्योंकि यही राइटिंग जोन है और ये इतना बड़ा हुआ है, तो 475 एक वॉल है नेक्स्ट 2 दिन के लिए मेरे रीडिंग के हिसाब से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।